जय श्री हरि। आज हम सुनेंगे उस ग्रंथ की कथा जो केवल भक्तों का चरित्र नहीं अपितु हृदय में भगवत भक्ति की ज्वाला प्रज्वलित करने वाली अमृत धारा है। यह है भक्तमाल, श्री नाभादास जी द्वारा रचित वह अनुपम भक्ति संग्रह जिसमें भक्तों की वाणी, तप, त्याग और प्रेम की झलक मिलती है। भक्तमाल में आगे छप्पय 28 से अंत तक पूरे भक्तमाल में कलियुग के भक्तों का वर्णन है। 28वें छप्पय में नाभादास जी बताते हैं कि जिस प्रकार पहले 3 युगों में भगवान ने 24 अवतार धारण किया, उसी प्रकार कलियुग में भक्ति की प्रतिष्ठा करने वाले आचार्यों का चतुर्युग प्रकट हुआ। यथा श्री संप्रदाय के संवर्धक दक्षिण भारत में श्री रामानुजाचार्य, उत्तर भारत में श्री रामानंदाचार्य, रुद्र संप्रदाय के संवर्धक आचार्य श्री विष्णु स्वामी जी, ब्रह्म संप्रदाय के संवर्धक श्री माधवाचार्य जी तथा सनकादिक संप्रदाय के संवर्धक श्री निम्बाकाचार्य जी हुए। इन आचार्यों ने जन्म लेकर स्वयं सत्कर्मों एवं सदाचार पूर्ण आचरण करके भगवत धर्म की सुदृढ़ प्रतिष्ठा की और कलयुग की जीवों को भक्ति का मार्ग दिखाकर उन पर अपार कृपा दृष्टि की। मूल छप्पय इस प्रकार है। रामानुज उदार सुधा निधि अवनी कल्पतरु, विष्णु स्वामी बोहित सिंधु संसार पार करो। मध्वाचार्य मेघ भक्ति सर उसर भड़िया, निम्बादित्य आदित्य कुहर अज्ञान जू हरिया। जन्म करम भागवत धर्म संप्रदाय थापी अघट, 24 प्रथम हरि बपू धरे, त्यों चतुयुहुं कलयुग प्रगट। आगे के छप्पयों में इन संप्रदायों के आचार्यों तथा उनकी शिष्य प्रशिष्य परंपरा और उनके द्वारा बनाए गए उपदेशों का वर्णन है। तदनंतर श्रुति प्रज्ञ, श्रुति देव, लालाचार्य, भावानंद, अनंतानंद, रंग जी, बायहारी, श्री कृष्णदास, कोल्हदेव, अग्रदास, शंकराचार्य, नामदेव, जयदेव, बिल्वमंगल, ज्ञानदेव, कुलशेखर, कर्माबाई, जयमाल, श्रीधर स्वामी, साक्षी गोपाल भक्त, रैदास, कबीरदास, पीपा, धन्ना, सुखानंद, नरहरियानंद, नित्यानंद, चैतन्य महाप्रभु, शूरदास, केशव भट्ट, विठलनाथ, नारायण भट्ट, रूप सनातन, रूप सनातन, हित हरिवंश गोस्वामी, स्वामी हरिदास, जीव गोस्वामी, सदन कसाई, राका बाका, कुंभनदास, विद्यापति, नंददास, मीराबाई, गोस्वामी, तुलसीदास, नारायण दास, छीत स्वामी, मधुकरिया भक्त, करमैती बाई, मधुसूदन सरस्वती, लक्ष्मण भट्ट, गोविंददास भक्तमाली, श्री हरिदास तथा श्री लालमती आदि अनेकों भक्तों की नामावली और उनके मंगलमय पवन चरित का स्मरण किया गया है। भक्तमाल के चरित अत्यंत रोचक तथा भगवत भक्ति से भरे हुए हैं। उसमें वर्णित तथा प्रियदास जी द्वारा विवेचित एक भक्त करमैती बाई का पावन चरित्र दृष्टांत के रूप में यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ।
पंडित परशुराम जी जयपुर के अंतर्गत खंडेला के शेखावत सरदार के राजपुरोहित थे। इनकी पुत्री करमैती का मन बचपन से ही भगवान में लग गया था। वह बालिका निरंतर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान तथा नाम जप किया करती थी। कभी वह हा नाथ कहकर क्रंदन करती, कभी कीर्तन करते हुए नाचती और कभी हंसते हंसते लोटपोट हो जाती। नन्ही सी बच्ची के भगवत प्रेम को देखकर घर के लोग प्रसन्न हुआ करते थे। करमैती की इच्छा विवाह करने की नहीं थी, परंतु लज्जावश वह कुछ कह न सकी। वह उस दौर ही ऐसा था, माता पिता के सामने बच्चे कोई सवाल नहीं करते थे। पिता ने उसका विवाह कर दिया, लेकिन जब ससुराल वाले ने उसे लेने आए तब वह व्याकुल हो उठी। जो शरीर श्याम सुंदर का हो चुका, उसे दूसरे के अधिकार में कैसे दिया जा सकता है। उसने अपने प्रभु से प्रार्थना प्रारंभ की और जो कातर होकर उन श्री वृंदावन चंद्र को पुकारता है, उसे अवश्य मार्ग मिल जाता है। करमैती को भी एक उपाय सूझ गया। आधी रात को जबकि सब लोग सो रहे थे, वह अकेली बालिका चुपचाप घर से निकल पड़ी और वृंदावन के लिए चल पड़ी। सवेरे घर में करमैती के न मिलने पर हलचल मच गई। परशुराम पंडित जानते थे कि उनकी पुत्री कितनी पवित्र है, किंतु लोक लाज के भय से अपने यजमान राजा के पास गए। राजा ने अपने पुरोहित की सहायता के लिए चारों ओर घुड़सवार भेजे कि वे करमैती को ढूंढ लावे। करमैती दौड़ी चली जा रही थी। रात्रि भर में वह कितनी दूर निकल आई सो उसे पता ही नहीं। सवेरा होने पर भी वह भागी ही जा रही थी कि उसने घोड़ों की टापक सुनाई दिया। उसे डर लगा कि घुड़सवार उसे ही पकड़ने आ रहे हैं। आसपास न कोई वृक्ष था और न कोई दूसरा छिपने का स्थान, किंतु एक ऊंट मरा पड़ा था और रात्रि में श्रीगालों ने उसके पेट का भाग खा लिया था। करमैती की दृष्टि ऊंट के पेट में बनी कंदरा पर पड़ गई। इस समय वह सांसारिक विषयों की भयंकर दुर्गंध से भाग रही थी। मरे ऊंट के शरीर से निकलने वाली गंध उसे विषयों की दुर्गंध के सामने तुच्छ जान पड़ी। भागकर वह ऊंट के पेट में छिप गई। घुड़सवार पास आए तो दुर्गंध के मारे उन्होंने उस ऊंट की ओर देखा तक नहीं। वहां से शीघ्रतापूर्वक वे आगे बढ़ गए और अंत में हताश होकर लौट गए। माता पिता आदि भी पुत्री के संबंध में निराश हो गए। जिसकी कृपा से विष अमृत हो जाता है, अग्नि शीतल हो जाती है, उसी की कृपा वर्षा करमैती पर हो रही थी। ऊंट के शरीर में वह भूखी प्यासी 3 दिन छिपी रही। उस सरे ऊंट के शरीर की गंध उसके लिए सुगंध में बदल गई। चौथे दिन वह वहां से निकली। मार्ग उसका जाना हुआ नहीं था, किंतु जो सबका एकमात्र मार्गदर्शक है, उसकी ओर जाने वाले को मार्ग नहीं ढूंढना पड़ता, मार्ग ही उसे ढूंढ लेता है। करमैती को साथी मिल गया और वह वृंदावन पहुंच गई। वहां पहुंचकर मानो वह आनंद के समुद्र में मग्न हो गई। जब परशुराम पंडित को अपनी पुत्री का कहीं पता न लगा, तब वे वृंदावन आए। लेकिन भला वृंदावन में करमैती को जानता पहचानता कौन था कि पता लगता। एक दिन वृक्ष पर चढ़कर परशुराम पंडित इधर उधर देख रहे थे।
ब्रह्म कुंड पर उन्हें एक बैरागिनी दिखाई पड़ी। वहां जाने पर उन्होंने देखा कि साधु वेश में करमैती ध्यान मग्न बैठी है। पुत्री की दीनहीन बाहरी दशा देखकर पिता को सुख हुआ, परंतु उसके भगवत प्रेम को देखकर वे अपने को धन्य मानने लगे। 1 घंटे बैठे रहे। कई घंटे बैठे रहने पर भी जब करमैती का ध्यान भंग नहीं हुआ, तब पिता ने उसे हिला डुलाकर जगाया। वे उससे घर चलकर भजन करने का आग्रह करने लगे। करमैती ने कहा, पिताजी, यहाँ आकर भी कोई कभी लौटा है? मैं तो ब्रज राजकुमार के प्रेम में डूबकर मर चुकी हूँ। अब मुर्दा यहाँ से उठे कैसे? अंततः परशुराम जी उसके भक्ति भाव को देखकर वापस घर लौट आए। राजा ने जब यह समाचार सुना, तब वह भी करमैती के दर्शन करने वृंदावन आया। राजा के बहुत आग्रह करने पर करमैती बाई ने एक छोटी कुटिया बनवाना स्वीकार कर लिया। राजा ने करमैती बाई के लिए ब्रह्मकुंड के पास एक मठिया बना दी। करमैती बाई की भक्ति ने राजा को भी भक्त बना दिया। इसी प्रकार भक्तमाल में अनेकानेक भक्तों के पावन चरित्रों का रोचक वर्णन हुआ है। श्री नाभादास जी कहते हैं कि संसार में जितने भक्त हैं, उन सबका वर्णन करने की सामर्थ्य किसमें है? यह तो वैसे ही असंभव है जैसे कोई चिड़िया सब समुद्रों का जल पी लेने का विचार करे तो उसके उदर में समुद्र का जल कैसे अट सकता है। भक्त जिते भूलोक में कथे कौन पै जाए, समुद्र पान श्रद्धा करे, कहाँ चिरी पेट समाए। नाभादास जी आगे कहते हैं, जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने से उसकी शाखा पत्ते सब अंग प्रत्यंग पुष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार इस भक्तमाल में वर्णित आचार्यों एवं भक्तों के वर्णन से दूसरे भक्तों जिनका इसमें वर्णन नहीं है कि भक्ति एवं महिमा को भी समझकर संतोष करना चाहिए। भगवद विग्रह अर्थात सालग्राम या तुलसी दल छोटा हो अथवा बड़ा, सबकी महिमा एक जैसी है। उसी प्रकार भगवत भक्त जन छोटे हो या बड़े, सभी अनंत गुणों के कारण महान महिमा वाले हैं। भक्तमाल में यदि किसी का वर्णन पहले हो गया हो, किसी का बाद में, तो यह अपराध क्षंतव्य है। श्री मूर्ति सब वैष्णव लघु बर गुणनी अगाध, आगे पीछे वर्णते जिनी मानो अपराध। ये दोहा 205 में कहा गया है। महाभागवत श्री नाभादास जी भक्त चरित वर्णन के विषय में अपना विनय प्रदर्शित करते हुए कहते हैं कि चारों युगों में जितने भी भक्त हुए तथा जो आगे होंगे, उन सबके चरण कमलों की धूलि हमारे मस्तक पर सदा विराजमान रहे, क्योंकि वही मेरा सर्वस्व है। इस भक्तमाल ग्रंथ में उन्होंने कुछ नया नहीं कहा है। पूर्व में श्री नाभादास जी स्वयं कहते हैं, इस भक्तमाल ग्रंथ में मैंने कुछ नया नहीं कहा है। पूर्व में महर्षि वाल्मीकि, व्यास जी, श्री सुखदेव जी प्रभृति जिन जिन महानुभावों ने भक्तों और भगवत चरित्र का वर्णन किया है, उन्हीं का उच्छिष्ट पाकर मैंने भी अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार भक्तमाल की रचना की है। फसल कटने के बाद खेत में अनाज के जो दाने पड़े रह जाते हैं, जैसे उन्हें कोई बीनता हो, मेरा यह प्रयास भी वैसा ही है। इस भक्तमाल की रचना में पूर्ववर्ती महानुभावों का मैंने आश्रय लिया है। मेरा इसमें कुछ भी नया नहीं है। ग्रंथ के उपसंहार में श्री नाभादास जी कहते हैं, किसी को योग का भरोसा है, किसी को यज्ञ का,
किसी को कुल का और किसी को अपने सत्कर्मों का, किंतु मुझे नारायण नावादास की तो केवल यही अभिलाषा है कि गुरुदेव की कृपा से भक्तों की यह माला मेरे हृदय में सदा विराजमान रहे। काहू के बल जोग यज्ञ कुल करने की आस, भक्त नाम माला अगर उर बड़ो उर बसो नारायण दास। ये दोहा 214 में कहा गया है। नावादास जी की यह दृढ़ धारणा है कि भक्त गुणगान के अतिरिक्त इस भवसागर से उद्धार का अन्य कोई उपाय नहीं है। भवसागर के तारन को नहिन कोई और उपाव। इस प्रकार अधोपांत संपूर्ण भक्तमाल ग्रंथ भक्तों की महिमा, उनके पवित्र नामों के स्मरण तथा उनकी मंगलमय लीला कथाओं के प्रतिपादन में पर्यवसित है। यह किसी संप्रदाय परंपरा का प्रवर्तक ग्रंथ नहीं है। इसमें सभी संप्रदायों के भक्तों की महिमा का प्रतिपादन हुआ है। भक्त शब्द अत्यंत व्यापक है। राम, कृष्ण, शिव, सूर्य, दुर्गा, गणेश सभी के उपासक भक्त ही कहलाते हैं। भक्तमाल की शैली पद्यात्मक होने से बड़ी ही सुंदर तथा भक्तों तथा संतों के समाज में इसका बड़ा ही आदर है, और वैष्णव समाज का तो यह कंठहार ही है। अनेक संतों को यह संपूर्ण भक्तमाल कंठ है तथा यत्र तत्र इसकी कथाओं का गायन होता रहता है। भगवान भी अपने प्रेमी भक्तों की कथा सुनकर बहुत आनंदित होते हैं। भक्तमाल की कथा करने वाले संत आचार्य अपने को भक्तमाली कहने में बड़े गौरव का अनुभव करते हैं। जिस प्रकार भागवत आदि का सत्संग होता है, वैसे ही भक्तमाल की कथाएं भी बड़े समारोह पूर्वक गाई एवं सुनी जाती है। यह ग्रंथ आबाल वृद्ध नर नारी विद्वानों तथा कम पढ़े लिखे सभी के लिए महान उपयोगी है। जिस प्रकार कलयुग के जीवों का विस्तार करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने वाल्मीकि रामायण को श्री रामचरितमानस के रूप में भाषा में रच दिया, उसी प्रकार श्री नावादास जी ने भागवत पुराण को भक्तमाल के रूप में पद्यों के रूप में प्रस्तुत कर सर्वसुलभ बना दिया। इतना ही नहीं, उसमें कलयुग के भक्तों को जोड़कर उसे और भी महान बना दिया। यह श्री नावादास जी का जगत पर महान उपकार है। सभी संप्रदायाचार्यों एवं सभी संप्रदाय के संतों का समान भाव से श्रद्धापूर्वक स्मरण यह भक्तमाल की सबसे बड़ी विशेषता है। जय श्री हरि, जय श्री हरि।